छुट्टी लेके अपनी माँ के घर आ जाती है, बेलौस अपने बाप की खिदमत करती नजर आती है। बेटियां हर हाल में माँ बाप से, बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। अगर तुम्हारे घर में बेटियां पैदा हो जाया करें तो चेहरे को लटका न लिया करो, बल्कि अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ किया करो, या अल्लाह ये बेटी रहमत है, इसके कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना ताकि मेरी इज्जत इससे बनी रहे। या अल्लाह ये बेटी भी मुझे कबूल है अगर तेरी तरफ से तोहफा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा बेटे तुझे जन्नत में लेके जाएगा। कभी कभी बेटों ने, हमने देखा कि अब्बा ने कभी चौकी ना देखी, बेटे ने जेल दिखा दी। बेटे ऐसे भी हुए, समझ रहे हैं आप? कहने लगा बेटी इतनी मोहब्बत करती है कि मैं अपनी बेटी को दफन करने ले गया, उसने बेटी ने अपने बाहों को फैला दिया। कहने लगी ओ बाप, मुझे खाना ना देना मैं शिकवा ना करूंगी, मुझे कपड़ा ना देना मैं शिकवा ना करूंगी। ओ मेरे बाप, मैं तुझे देखकर खुश हो जाती हूँ। जब जब तू घर 10 पढ़ने के बाद फिर मैं नीट की तैयारी में लग गया, और जब नीट की तैयारी करके जब मैं फिर एग्जाम में बैठा तो कहने लगा हजरत फर्स्ट वाली लिस्ट में मेरा नंबर आ गया। मैंने कहा कैसे? कहा कुरान के 10 पारों ने मेरे जहन को इतना तेज कर दिया, इतना तेज कर दिया कि जो 2 साल में ना निकाल सका वो 1 ही साल में निकाल दिया। कह रहा था हजरत 10-12 पढ़ा तो नीट निकाल दिया, अगर 30 पारा पढ़ता तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आईएएस और आईपीएस का एग्जाम निकाल दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। ये है कुरान, जिस कुरान से तुम दूर भाग रहे हो। ये है कुरान। आप डॉक्टर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, आप इंजीनियर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, आप प्रोफेसर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए। अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाइए, उसके बाद में जो चाहे बनाइए। तेरा बेटा अगर किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो तो लोगों के फैसले कर रहा हो, तो मजहब इस्लाम आमना के लाल की जिंदगी को सामने रख के लोगों के फैसले कर रहा है ना। आज कुर्सी मिल जाती है तो कोई पूछने तैयार नहीं है, ऐसे फैसले कर रहा हो। मदीना शरीफ मस्जिद नबवी है, एक दीवानी सी पागल सी औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आई। जरा बहुत जल्दी जल्दी सुनना। आके मुस्तफा से बातें करने लग गई, अपनी शिकायत अपने गम के किस्से सुनाने लग गई। बड़ी तेज की धूप है, बड़ी तेज की गर्मी है, चिलचिलाती धूप है। नबी उसकी बातों को सुनते जा रहे हैं और हाँ 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 करते जा रहे हैं। इतनी गर्मी कि नबी के कपड़े पसीना से भीग गए। अगर पोस्ट मिले ना तो गरीबों को नहीं कोई पूछता, मगर सुन तेरे नबी जो आमिना के लाल कायनात के मालिक को मुख्तार हैं। इतने में हजरत उमर तशरीफ ले आए, आके अर्ज करने लगे आका आपके कपड़े पसीना में भीग गए, ये पागल औरत है, पूरे मदीना में इसकी कोई नहीं सुनता, ये तो बड़बड़ाती रहती है। या रसूल अल्लाह आप कब से गर्मी में अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मदीने वाला मुस्तफा सुनता है। अगर मैं भी ठुकरा दूंगा तो ये कहां जाएगी? जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मदीने वाला आका सुनता। अल्लाह आपको सलामत रखे। जलसे में आने वालों, इज्जत है तुम्हें ये हॉलीवुड बॉलीवुड ये दुनिया नहीं देगी, तुम्हें इज्जत है मुस्तफा का तरीके से देगी। बस मैं आखिरी बात बताऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा करम करेंगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम्हारी इज्जत इसी में, तुम्हारी दौलत यही। नौजवानों दाढ़ी रखाने से अब गुरेज ना करो, नौजवानों इस्लामी लिबास से अब गुरेज ना करो, नौजवानों टोपियों से अब गुरेज ना करो। मेरी बातें बहुत गहराई से सुनना। मैं इसी हद तक कह सकता हूँ, इससे ज्यादा बढ़ के मैं भी नहीं कह सकता। हालात आप देख ही रहे हैं, मगर इतना मैं आपको बता रहा हूँ, टोपियां ओढ़ने से गुरेज ना करो। अब टोपियां लगाओ, ससुराल भी जाओ, पहली बार ना तो टोपी ओढ़। टोपियों से शर्म नहीं लगती है? मुझे शर्म आती है उस नौजवान पर जिसे टोपी ओढ़ने में शर्म आती है। मुझे शर्म आती है उस नौजवान पर जो इस्लामी लिबास पहनने में जिसे शर्म आती है। लोगों ये हाल था इस दुनिया का। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में मदीना शरीफ में मेरे नबी तशरीफ फरमा आके रो रहा है। नबी फरमाए क्यों रोता है?
अर्ज किया आका बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, अपने गुनाहों को सोचता हूं तो रोना आता है। नबी ने फरमाया कौन सा गुनाह है? अर्ज की आका ज़माने जाहिलियत की बात है या रसूल अल्लाह, मेरा ये काम था कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं कर पाता था तो मेरे पास आता था, उसकी बेटी को मैं सुपारी पैसा ले करके मैं जिंदा दफन करता था। तवज्जो करना जरा, ये सुन लेना मेरी माँ बहने, जरा गौर से सुन ले मेरी माँ बहने, बहुत खास तरीके से सुन लेना मेरी बहनों। तुम तो इस्लाम के दामन को ना छोड़ो, तुम्हें अगर इज्जतें दी हैं तो सिर्फ तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा ने दी है। आका मैं जल्लाद था अपने वक्त का, या रसूल अल्लाह मैंने 99 लड़कियों को 99 लड़कियों को मैंने जिंदा दफन कर दिया था, लोगों से रकम ले लेकर। मेरा यही काम है। ये जमाने जाहिलियत की बात मैं बता रहा हूं। या रसूल अल्लाह आका एक दिन एक शख्स आया, कहने लगा मेरी बेटी है, उसे दफन करने का क्या लेगा? बता क्या लेगा? मैंने कहा कितनी बड़ी है? जवाब दिया ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी छोटी है। तो मैंने कहा तू क्यों नहीं दफन कर देता? तो नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, उस लड़की के बाप ने जवाब दिया मैं उसे जिंदा दफन करने के लिए लेके गया, मगर बेटी इतना प्यार करती है मुझसे, इतना प्यार करती है कि उसके प्यार ने मेरे कदमों में जंजीर डाल रखी है, मेरे कदम कांप जाते, हाथ कांप जाते, मैं उसे जिंदा दफन नहीं कर पाता। ये बात सही है, जलसे में आने वालों, बेटियां बेटों से कहीं बढ़ के प्यार करती हैं बाप को। ये बात सही है। अगर तुम घर में आओ ना, अगर तुम घर में आओ ना तो तेरा बेटा ये पूछेगा बाप मेरे लिए क्या लाया? बेटी पूछेगी बाप अम्मी ने खाना बनाया, क्या तूने खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया हो तो सही बता। अगर बेटी की शादी भी हो जाए ना, वो अपनी ससुराल चली जाए, इसे खबर मिले एक दिन फोन पर तेरे बाप की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और लोगों जरा गौर करो, बेटों ने तो पर्दे लगा लिए होते हैं, बेटों ने तो हिस्से बना लिए होते हैं। एक महीना माँ तेरी तरफ रहेगी, एक महीना बाप मेरी तरफ रहेगा। तू 1000 माँ को देगा, मैं 2000 माँ को दूंगा। तू 1 क्विंटल गल्ला देगा, मैं इतना गल्ला दूंगा। तुमने तो माँ और बाप के बंटवारे कर लिए होते हैं, मगर जलसे में आने वालों, अगर इस बेटी को पता चले तेरा बाप बीमार है, तेरी माँ बीमार है, अपने शोहर से छुट्टी लेती है, वो मेरे शोहर मेरे बाप अलील है, वो मेरे शोहर मेरी माँ अलील है, वो जलसे में आने वालों ये पर्दा नहीं लगाती, अपने बच्चों को छोड़ती है, अपने शोहर को छोड़ती है, अपने शोहर से नहीं आता, मैं खाना नहीं खाती हूँ, माँ से बार बार पूछती हूँ माँ मेरा बाप कब आएगा? वो मेरे बाप जब तू घर से बाहर निकलता है माँ खाना बना के तैयार करती है, मेरी माँ कहती है बच्ची खाना खा ले, मगर मेरे बाप में लुकमा नहीं खाती जब तक तू नहीं आ जाता है। इतना प्यार करती है मेरी बेटी, मेरे कदम कांप जाते हैं, मेरे हाथ डगमगा जाते हैं, मैं उसे दफन नहीं कर सकता, मगर मैं उसे जिंदा भी नहीं देख सकता। बता दफन करने का क्या लेगा? कहने लगा उजरत तय हो गई, मैं पैसा तय हो गया, जो भी उस वक्त की रकम थी तय हो गई। मैंने कहा तेरी बेटी के नाम की कब्र खोद के तैयार करूंगा, बेटी को लेकर के। कहने लगा मैंने उसकी बेटी के नाम की कब्र खोद के तैयार कर ली। वो बाप अपनी बेटी को लेकर के आया, जैसे ही बेटी बाप की गोद में आ रही थी, बेटी की नजर मुझ पे पड़ी तो बेटी की चीख निकल गई या रसूल अल्लाह। बेटी कहने लगी मेरे बाप इस जालिम के हवाले मुझे न कर, ये कितनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है, आज मुझे भी न छोड़ेगा। या रसूलल्लाह, उस बाप ने अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में दिया, मैंने बच्ची को झटका दे के धक्का दिया, बच्ची कब्र में जाके गिरी, बच्ची का मुंह जमीन पर लगा। जैसे ही बच्ची कब्र में गिरी, बच्ची उठना चाहती थी, मेरे हाथ में लोहे का कुदाल था जिससे मैंने कब्र का गड्ढा खोदा था, मैंने दोनों हाथों से उठाया, उस बच्ची के सर पे दे मारा। जैसे ही बच्ची के सर पे मैंने कुदाल मारा, बच्ची का सर फट गया, खून निकला।
या रसूल अल्लाह मैं जालिम था, मुझे तरस ना आया, रहम ना आया। बाप ने पीठ फेर ली, बच्ची कब्र में दोबारा से गिर गई, खून सर से पैर आता, बच्ची कब्र में गिरी, मगर गिरने से पहले उस बच्ची की जबान से एक जुमला निकला था। उस जुमले ने मुझे हिला के रख दिया, उस जुमले ने मुझे कपकपा के रख दिया। वो कुदाल मेरे हाथ से छूट गया। नबी ने फरमाया क्या जुमला था? कहने लगा बच्ची जब कुदाल की चोट खाई और जब गिर रही थी तो जबान से बोली थी मौला वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा, वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। आका आपका नाम पहली मर्तबा मैंने उस बच्ची की जबान से सुना था, पहली मर्तबा आपका परिचय उस बच्ची की जबान से सुना था। मेरी कुदाल गिर गई। क्या कोई ऐसा भी नबी आएगा जो इन डूबती हुई बच्चियों को तैराएगा, इन दम तोड़ती बच्चियों को सहारा देगा, इन जिंदा दफन होती बच्चियों को जिंदगियों के ताज अता करेगा? क्या कोई ऐसा नबी भी होगा? मेरे हाथ से कुदाल गिर गई, मैं आपकी तलाश में निकल पड़ा। आका जब मैंने मक्का में तलाश किया तो पता चला कि वो नबी जिसकी तू तलाश में है वो नबी हाँ आ चुका है, वो नबी जाहिर हो चुका है। आपका बताया या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, करम कर दें, मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। लोगों तेरे नबी ने तुझे बेहतर जिंदगी का सलीका भी दिया है, तरीका भी दिया है। जल समय आने वालों इस दुनिया के तरीके को ठोकर मारो और ऐलान कर दो हमें तो करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग एक बार जरा कलमा सुना दे मुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़े अच्छे आप सुनने वाले और